हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पे बात करेंगे, जहाँ से परीक्षा में हर बार एक दो पंक्तियाँ आती रहती हैं। आइए हम आज जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहली पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए, कई बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इनको। निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं सूल। किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी पंक्ति फिर इन्हीं की है। तरनी तनुजा तट तमाल, बहुअर बहुछाए तरनी तटुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर हित मनहु सुहाए। तो आप देख रहे हैं त की बार बार आवृत्ति हुई है, और ये पंक्ति भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आइए नेक्स्ट पंक्ति को देखिए। पै धन विदेश चली जात, आहें अति ख्वारी। ठीक है, तो भारतेंद्र जी आप जानते होंगे, नाटक के माध्यम से ये पंक्ति बोले हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का धन कहाँ जा रहा है, विदेश चला जा रहा है। ये भी पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह बयारी सबय बदलेगी, कछु पपीहा, जब पूछी हैं पीऊ से कहाँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलिए। जैसा कंता घर रहे, तैसे रहे विदेश। आप देखिए, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछी हुई पंक्ति है। जैसा कंता घर रहे, तैसे रहे विदेश। तो प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है। आइए आगे चलते हैं। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी, विपत्ति बाल विधवन की। तो ये भी पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। जो विषया संतन तजी, ताहि मूढ़ लपटात। ये है राधा कृष्ण दास की पंक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। अगली पंक्ति देखिए, कितनी जोश भरी है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भारत भारती से ली हुई यह पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित, और जो है कि भारत भारती लिखने की प्रेरणा इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, क्या कह कर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ में बाधा ही पाते। ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही रचित है। यशोधरा से ली हुई पंक्ति है, जब भगवान गौतम बुद्ध जी जो है कि संन्यास ग्रहण करने निकल गए थे घर से, तो वही उनकी पत्नी द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने ये पंक्ति कहलवाई है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पंक्ति की तरफ। आइए, अगली पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो देखिए, यह भी यशोधरा से ली हुई पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, और यही बड़ी मनोरम पंक्ति है दोस्तों। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। ठीक है, तो जिस समय देश आज़ादी की तरफ अग्रसर था दोस्तों, उसी समय जो है कि यह पंक्ति नारी, आप देखे होंगे कि जब आपका रीतिकाल चल रहा था, तो सारी रचनाएं नारी के यौवन से लेते हुए उनकी सुंदरता पे, मतलब पूरा मिला जुला के हिंदी जगत में सिर्फ एक नारी ही बची थी, चाहे वो आश्रयदाता की पत्नी रही हो, किसी भी रूप में आप देखेंगे। तो वही अब जो है, जब छायावादी युग आया, तो यहाँ पे नारी को आप देखे होंगे, जयशंकर प्रसाद जी ने कहे हैं ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो देखिए, जहाँ पे एक तरफ नारी पे सिर्फ रचनाएं हो रही हैं, वहीं पे आप देखेंगे कि फिर नारी को कितना गौरवमयी प्रदान किए छायावादी कवियों ने। उन्हें किस तरीके से देखने का प्रयास कीजिए, आप दोनों नज़रिया देखिए, रीतिकाल के अंतर्गत देखिए, फिर आप छायावाद युग के अंतर्गत देखिए। वही जहाँ पे जो है कि कुछ महिला जो अपेक्षित रह गई, जैसे उर्मिला, उन पे भी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे। ठीक है, तो वही आप देखिए, मुख्य मुख्य पंक्तियाँ हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो अगली पंक्ति है, आइए पंक्ति पे चलते हैं, ज़्यादा हम बात
टॉपिक से हटके नहीं करेंगे दोस्तों। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही सब उसका प्रतिकार है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये रचित है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती से भी पंक्ति ली हुई है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये पंक्ति रचित है। आइए आगे चलते हैं। किसको नहीं गौरव था निज देश के, निज देश का अभिमान है, मोहनर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। ये भी पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। आगे देखिए, जयदत्त वध में ये पंक्ति लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कई बार परीक्षा, ये भी नहीं छोटी परीक्षा में, यूजीसी नेट से लेते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, और आप देखेंगे कभी कभी तो ये प्राइमरी लेवल पे भी पूछी गई है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप जानते होंगे कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तब ये पंक्ति श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब अर्जुन जो है कि बाण रख दिए थे, चला नहीं रहे थे, तब वही कवि जो है कवि के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। आइए चलते हैं अपनी आगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ठीक है। हाय ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, मैथिली शरण गुप्त। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश, देश कहाँ विश्व में क्या और है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा भारत भारती में यह पंक्ति रची गई है। आप देखिए मर्म स्पर्श है इस पंक्ति में दोस्तों। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं भी निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें। भारत भारती की भी यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अन्य पंक्ति की तरफ और देखने का प्रयास करते हैं और कितनी पंक्तियाँ ऐसी मर्म भरी लिखी हुई हैं। आइए दोस्तों चलेंगे। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग की लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। ये भी पंक्ति साकेत से ली गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। आइए आगे चलते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये भी राम नरेश त्रिपाठी की, अब हमारे अगले राइटर आ चुके हैं दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। ठीक है, उन्हीं की अगली पंक्ति को देखने का प्रयास करेंगे। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था जब दीन की वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। ये भी किसकी पंक्ति है, राम नरेश त्रिपाठी की। आइए आगे चलते हैं। अब आ गए आपके प्रसाद जी, जिनकी अभी मैं ऊपर चर्चा कर रही थी दोस्तों। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये चंद्रगुप्त नाटक है प्रसाद जी का दोस्तों, वहाँ से लिया गया है। आइए आगे चलते हैं। आप देखिए प्रसाद जी का दूसरी पंक्ति आ गई। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी नबासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखिए कामायनी से ली हुई है प्रसाद की पंक्ति है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग खिला है हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। ये भी कहाँ से है, कमानी से। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा प्रभु समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये भी चंद्रगुप्त से नाटक से ये पंक्ति ली हुई दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखेंगे। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिरहरी बीती विभावरी जागरी लहर से है। यह पंक्ति प्रसाद जी द्वारा रचित। देखिए जिस पंक्ति का हम जिक्र ऊपर कर रहे थे वो पंक्ति आ गई है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछी हुई पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में। ये भी कमानी से ली हुई है। नारी को देखिए जहाँ भोग की वस्तु समझा जा रहा था, वहीं नारी को छायावादी कवियों ने
कितनी अच्छी उपमाओं से सुशोभित किया है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। छोड़ मत यह सुख का कण, ये भी प्रसाद जी द्वारा लिखा है। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा कि बस दुख बना वहीं। कवानी से प्रसाद जी द्वारा रचित यह पंक्ति है। अरिवरुण की शांत कछार लहर से है, ये कई बार परीक्षा में पूछी हुई पंक्तियां हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति पे। अरिवरुण की शांत कछार लहर से, और ले चला वह बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब यहीं पे प्रसाद जी किसी दर्शन की तरफ जा रहे हैं। अब उस दर्शन का नाम आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। जो घनी पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दूर दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये भी पंक्ति कहाँ से ली हुई? आंसू से ली हुई है, और ये बड़ी ही मर्म स्मर्शी पंक्तियाँ हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। पंत की पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। आइए आगे चलते हैं। सुंदर विश्वासो ही से बनता रे सुंदर में जीवन, जो सहज सहज सांसों से चलता उनका मृदु स्पंदन। आइए दोस्तों आगे चलेंगे, ठीक है। ये भी पंक्ति की पंक्ति है, जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं। मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को। देखिए पंत जी जो है कि नारी को मुक्त करवाने की बात कह रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये भी किसका है? पंत जी का। वियोगी होगा पहला कवि। कभी कभी ये दो ही लाइन सिर्फ मिलान वाले प्रश्न में पूछी जाती हैं दोस्तों, कौन सी पंक्ति किसकी है। आइए आगे चलते हैं। उषा की मृदुलाली में प्रथम किरण का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। रश्मि बंधन पंत की पंक्ति है। अभी पूछा जाएगा ये किस कविता से लिया गया है, तो आप बताएंगे रश्मि बंधन पंत की है। और दूसरी पंक्ति है, जननी जन्मभूमि प्रिय, अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। ये स्वर्ण धूलि से है, पंत जी द्वारा लिखित है। दूसरी पंक्ति आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। भारत माता ग्रामवासिनी, खेत में फैला दृग श्यामल, सस्य भरा जन जीवन आंचल। रश्मि बंधन से भी पंक्ति है। आइए आगे लोकायतन से देखिए। लोकायतन आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी को जब गोली लग गई उसके बाद ये पंत जी गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे दोस्तों। इन्होंने लोकायतन की रचना की। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे लोकायतन की रचना किस सन में किए हैं। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। सामूहिक जीवन रचना कर तर सकते दुख सागर जनगण। जब उनको इतना दुख हुआ फिर उन्होंने ये रचना की, ठीक है। जब उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी के, फिर कवि द्वारा यह कविता लिखी गई दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितनी ही असुर चाहिए, कितने तुझको सहार, कर में खिला मुंडमालाओं से बन बन अभिराम। आवाहन कविता निराला जी द्वारा लिखित है। अब निराला जी की दूसरी कविता आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज स्मृति में जब उनकी पत्नी 18 साल की उम्र में वो दुनिया में नहीं रही, फिर वो अपने वेदना को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं। आइए आगे चलते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। ये भी वहीं से लिया हुआ है दोस्तों। आइए। हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, तो वन मेला निराला जी की एक कविता है, वहाँ से लिए हैं। और आइए आगे चलते हैं। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भाव का प्रकट अकृत्रिम चित्र है, निराला जी द्वारा। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, राम की शक्ति पूजा से लिए हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे।
चलिए नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। पिस हीरे हीरे की खान खोजता कहाँ और नादान, ये भी गीतिका से लिए है निराला जी। योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है जागो फिर एक बार निराला जी। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन ढह गया, निराला जी की ये भी बहुत ही मार्मिक पंक्ति हैं दोस्तों। रेत ज्यों तन ढह गया निराला जी की है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पंक्ति पे चलेंगे, अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। आइए निराला जी की अन्य पंक्ति है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दिवस की संध्या बेला, निराला जी की ये भी है। अब देखिए कुकुरमुत्ता, जब निराला जी को आप सभी जानते हैं, इन्हें तो कई बार जो है कि इनकी उपमा भी दी गई है कि ये बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए अभी ये कुकुरमुत्ता के माध्यम से मतलब जैसे गरीब तबके के व्यक्ति और अमीर तबके के व्यक्ति को इन्होंने धिक्कारा है। कुकुरमुत्ता जो है वो मान लीजिए गरीबी और शोषण से पैदा होने वाला पर्सन है, जिसे हम कोई उगाता नहीं, अपने आप से जन्म ले लेता है। जैसे गरीब आदमी को कोई नहीं जो है कि वो करता है, मतलब श्रेय नहीं देता है, फिर वो धीरे धीरे करके पल बढ़ जाता है। वही वो कह रहे हैं, अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो रंगत खुशबू रंगो आप। जो तुम्हें घमंड है वो क्या है, गुलाब को धिक्कार रहे हैं, मतलब अमीर आदमी को धिक्कार रहे हैं। अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, जो तुमने खुशबू पाई है वो एक गरीब का शोषण करके पाई है। आइए आगे चलते हैं, निम्न पंक्ति को देखिए। भारती जय विजय करें बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अब आप आगे महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियाँ धीरे धीरे करके हम सभी पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। भारती जय विजय करें निराला जी की है, फिर आ गए महादेवी वर्मा की पंक्ति। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ठीक है। यामा से ली है महादेवी वर्मा। कनक से दिन मोती सी रात सुनहली सांझ गुलाबी प्रात रश्मि से है। और महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी शांति गीत महादेवी वर्मा से लिए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है दोस्तों। आइए मैं नीर भरी दुख की बदली, कई बार मिलान में यह पंक्ति पूछी गई छोटी बड़ी अन्य परीक्षाओं में। दिन मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, ये भी सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। आगे चलते हैं। धूप सातन दीप सी में मोम सातन घुल गया अब दीप सामन जल चुका है, दीप शिखा महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। आइए आगे चलते हैं, देखेंगे। जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितनी संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, महादेवी वर्मा। दोस्तों यदि आपकी इन पंक्तियों का अर्थ ना पता हो आप कमेंट करिएगा, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि इनका अर्थ भी बताती चलूँ। अभी हमें लग रहा है बस इम्पोर्टेंट पंक्तियों को परीक्षा की दृष्टि से बता दिया जाए, तो हम वही कर रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं व्याख्या भी करती चलूँगी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो ये नवीन जी की पंक्ति है। अब नवीन का पूरा नाम कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। आगे चलते हैं। हो जाने, ठीक है, हो जाने दे गर्क नशे में मत पड़ने दे फर्क नशे में, ठीक है। साकी कविता से लिए हैं, ये भी नवीन जी की पंक्ति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है, बहुत बार परीक्षा में पूछेगी। बोले तुम केवल 5 मिनट चुप रहे आदमी 10,000, बस 5 मिनट, गांधी कविता से लिए हैं नागार्जुन जी, ठीक है। नागार्जुन की कविता है। बोले तुम केवल 5 मिनट चुप रहे आदमी 10,000, बस 5 मिनट, नागार्जुन जी की एक कविता है। खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसलिए तो हमको चप्पा चप्पा प्यारा है, नागार्जुन की ये भी पंक्ति। एक पंक्ति इनकी ये भी है, घुन खाए सह तीरों से, ठीक है। फटी भीत भी छत चूहे बिस्तुइया ओले वाली, ऐसे करके एक पंक्ति है दोस्तों। आइए चलते हैं, नेक्स्ट पंक्ति पे चलेंगे। ये देखिए आ गई। घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेसस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे, युगधारा से ली हुई पंक्ति है।
और नागार्जुन की ये पंक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढहते देखे। केदारनाथ अग्रवाल की है पंक्ति दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। ठीक है। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। ऊपर की पंक्ति एक छूट गई, सॉरी दोस्तों। मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती है मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। ये भी धरती से लिए हैं, धरती कविता है इनकी, त्रिलोचन जी की। तो आगे देखिए नेक्स्ट पंक्ति है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह त्रिलोचन, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ठीक है। ऊपर की पंक्ति त्रिलोचन की है, नीचे की पंक्ति जो है वो इनकी है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा बाइक चला गया, हम चलते हैं फिर वहीं जहाँ पे थे। ठीक है। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है, त्रिलोचन जी की है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये भी किसकी पंक्ति है? तो ये भी भग्नदूत से ली, अज्ञे की है। दुख सबको मांझता है। ठीक है। ये भी अज्ञे जी की है। आगे चलिए देखिए। मैंने भी अभिव्यंजना है, जिसको तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अज्ञे की पंक्ति है दोस्तों। ठीक है। हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है। अज्ञे जी का है। आप सबसे प्रसिद्ध पंक्ति आ गई, बार बार परीक्षा में पूछी जाती। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से गुलम्मा छूट जाता है। कलगी बाजरिस की यह पंक्ति है दोस्तों। कोठरी में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेठ की। अज्ञे जी की है दोस्तों। इन दिनों ही दुहरा है कभी धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम गंधा। भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। आइए आगे चलते हैं। अब अभिव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़। मुक्तिबोध जी की आप जानते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। बहुत ही गजब की कविताएं लिखते हैं। ब्रह्म राक्षस, इनकी कविता पढ़िए कभी मौका मिले तो फिर बताइएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। ज़्यादा लिया है और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम। ठीक है। मुक्तिबोध। जनता के गुणों से ही संभव भावी उद्गम। मुक्तिबोध जी की रचना ये भी है। आइए तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, दिल से आभार दोस्तों आप सभी का। ठीक है।